जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि आपके एग्ज़ाम से पहले 100 क्वेश्चनों की एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और ये सभी क्वेश्चन ओ लेवल एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है भाई, ये सभी क्वेश्चन ओ लेवल एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है इन 100 क्वेश्चनों को और आपको बताना है कि आपके 100 में से कितने सही हुए हैं। ठीक है भाई। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर एमसीक्यू करा दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स करा दीजिए, मैचिंग करा दीजिए। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ यहीं से क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आएगा, मैचिंग में भी आएगा, ट्रू फॉल्स में भी आएगा। एग्जामिनर कहीं भी क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाता है और किस तरीके से एक ही क्वेश्चन को ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, मैचिंग में और एमसीक्यू में डालता है। और आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको पता नहीं होता कि ये वही क्वेश्चन है और आप उसको गलत करके आते हो। ठीक है भाई, तो आपको गलत नहीं करना है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज भी पकड़ बनानी है, क्वेश्चन की भाषा को आपको समझना है। अगर आप भाषा समझ गए दोस्तों तो आप क्वेश्चन को ट्रू फॉल्स में दे दे, मैचिंग में दे दे, फिल इन द ब्लैंक्स में दे दे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इन 100 क्वेश्चनों को। और जो भी बच्चे भाई नए हैं इस चैनल पे सभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जो भी वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन के लिए मैंने सीधा डायरेक्ट आंसर लिखा है। क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लग जाता है और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है कि भाई बताओ कौन सा आंसर सही है 4 में से। ठीक है, तो क्वेश्चन के बाद सीधा आपके लिए मैंने आंसर लिखा है क्योंकि समय बहुत कम है। 16 तारीख में एग्ज़ाम है और कल आज 10 तारीख है भाई। ठीक है, आज क्या है, 10 तारीख है। तो इतना समय आपके पास नहीं है कि आपका ज़्यादा समय लिया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई की यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछिए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, तो वाईफाई इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फाइडेलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे तेज मेमोरी जो एक्सेस करती है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैश मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लाइट पेन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरीके से घुमा सकता है। एमसीक्यू में किस तरीके से देगा, देखिए एमसीक्यू में आपसे देगा कि लाइट पेन है। लाइट पेन क्या है, ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन पी, ऑप्शन सी बोथ और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी इसमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर करना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स में इसको कैसे देगा, ट्रू फॉल्स में पूछेगा कि लाइट पेन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, ट्रू है या फॉल्स, आपको वहाँ पे बताना है। ठीक है, मैचिंग में किस तरीके से पूछेगा, कहीं पे लिख देगा लाइट पेन और लिख देगा कहीं पे इनपुट डिवाइस, यानी लाइट पेन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो आपको उस पर मैच मिलाना होगा। और ये फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे पूछेगा, डैश इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो डैश के यानी जो स्पेस होता है वहाँ पे आपको लिखना है लाइट पेन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन को कहीं भी पूछ सकता है भाई। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एमसीक्यू में ही आए या ट्रू फॉल्स में ही आए। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्वेश्चन को देख के आपको समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है भाई, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है। क्लिप बोर्ड क्या है। क्लिप बोर्ड में दोस्तों जो हमने कॉपी या कट किए हुए कैरेक्टर हैं, जो भी हम कॉपी करते हैं या कट करते हैं, वो सभी जाके क्लिप बोर्ड में सेव होता है, उसको हम क्लिप बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला सर्च इंजन कौन सा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्रू फॉल्स में पूछ लेगा कि पहला सर्च इंजन आर्ची है, आपको करना होगा ट्रू। एमसीक्यू में पूछ सकता है पहला सर्च इंजन आर्ची, 2-3 ऑप्शन और दे देगा, तो आपको सही आंसर करना होगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब मेरा ये है भाई, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के आपको समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और आपको सही आंसर करना है। तो अगर पूछे पहला सर्च इंजन कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्ची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक करने की शॉर्टकट की क्या है, बताओ। एमएस वर्ड में आपको अगर हाइपरलिंक करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+K, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फुल फॉर्म ऑफ CARD, कार्ड की फुल फॉर्म क्या है। तो कार्ड की जो फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडिट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का हम यूज़ करते हैं। देखिए फाइल को 2 तरीके से डिलीट करते हैं। एक तो जब आप डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिल में चली जाती है, वहाँ से उसको दोबारा प्रीस्टोर कर सकते हो। लेकिन उसको रिसाइकल बिल में पहुँचाए बिना डायरेक्ट आपको डिलीट करना है परमानेंट, तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। शिफ्ट के साथ में डिलीट का आप यूज़ करोगे तो परमानेंट डिलीट हो जाएगी आपके कंप्यूटर में से, वो परमानेंट ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फुल फॉर्म ऑफ आईपी। आईपी का मतलब क्या है, इसका जो मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, आपने सुना होगा IPv4 IPv6, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक है, IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का होता है। ये क्वेश्चन ओ लेवल एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है भाई,
क्वेश्चन नंबर 10, डबल ई पी रोम का पूर्ण रूप क्या है? डबल ई पी रोम का यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछी है, इसका पूर्ण रूप आपसे पूछा है तो इलेक्ट्रिकली होगा भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली लिखा है, ये गलत है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका पूर्ण रूप होता है, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ आर डी एस रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, ठीक है। क्वेश्चन 12, कंप्यूटर में पैन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कंप्यूटर में पूछा है, पैन कार्ड वाला मत समझ लेना कि परमानेंट अकाउंट नंबर मत समझ लेना इसको, वो बैंक में होता है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर में पूछा है क्वेश्चन को, इसलिए बोलता हूँ मैं, ध्यान से पढ़िए। कंप्यूटर में पूछा है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, उमंग ऐप में एन का क्या मतलब है? उमंग ऐप की उमंग आपको दे देगा और उसमें एम का मतलब पूछ सकता है, ए का मतलब पूछ सकता है, एन का पूछ सकता है। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म याद होगी तो आप इसका आंसर गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी पूरी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। और एन का मतलब होता है उमंग में न्यू एज, ठीक है भाई, क्या मतलब होता है? न्यू एज इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 14, सफारी इज़ ए सर्च इंजन, क्या सफारी सर्च इंजन है? ट्रू या फॉल्स में आपको बताना है, बताओ। सफारी क्या एक सर्च इंजन है? तो बताओ भाई, सफारी एक सर्च इंजन नहीं है दोस्तों, सफारी आपका एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सफारी एक सर्च इंजन नहीं है, सफारी ये आपका वेब ब्राउज़र होता है, ठीक है। व्हाट इज़ P2P? P2P का मतलब क्या होता है, या इसका पूर्ण रूप क्या होता है, या इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इस तरीके से कोई भी आपको भाषा दे सकता है, पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी आपसे यहाँ पे फुल फॉर्म पूछिए तो पीयर टू पीयर इसका मतलब होता है, ठीक है भाई। विच इज़ फर्स्ट ग्राफिक वेब ब्राउज़र, आपसे पूछे अगर पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र कौन सा है या ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोज़ैक, ठीक है भाई। मोज़ैक इसका आंसर हो जाएगा, और ये ओ लेवल एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, सीपीयू में एएलयू अंकगणितीय और तार्किक संचालन का काम करता है। देखिए भाई, क्वेश्चन आप बोलोगे कि ना तो हिंदी में है और ना ही प्रॉपर इंग्लिश में है, तो भाई आप सभी आजकल चैटिंग भी व्हाट्सएप पे इसी लैंग्वेज में करते हैं, इसी तरीके से करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझ लेंगे, क्वेश्चन की भाषा को आप समझ लेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे ये पूछा है कि सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये अंकगणितीय और तार्किक संचालन का काम करता है सीपीयू में एएलयू। तो ट्रू हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा, ये आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है भाई। BADA ये क्या एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? बाड़ा क्या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होता है? जब आप कोडिंग करते हैं HTML में, HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप किस एक्सटेंशन के साथ उसको सेव करते हैं, ये आपसे पूछा है। तो .htm या .html दोनों के साथ आप सेव कर सकते हैं। अगर एग्जाम में .htm आए तो भी सही होगा, .html सही आए तो भी सही होगा, और दोनों आ जाएं, बोथ आपको ऑप्शन में मिले तो आपको बोथ ही करना है, ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 20, फुल फॉर्म ऑफ ASCII, भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना, ये इस बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ओ लेवल एग्जाम में दोस्तों हर बार पूछ लिया जाता है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, IBM का पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 22, फुल फॉर्म ऑफ HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और अगर इसमें S लगा दिया जाए लास्ट में P के बाद तो सिक्योर उसका मतलब होता है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 23, एप्पल कंपनी का फर्स्ट नेटवर्क सर्वर क्या है? तो ये आपका हो जाएगा आपका सेनार। भाई क्लास अच्छी लग रही है तो सभी लाइक कीजिए भाई, ठीक है, लाइक कीजिए और सभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, शॉर्टकट की फॉर ओपन न्यू टैब इन ब्राउज़र, ब्राउज़र में न्यू टैब ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? हम करते हैं Ctrl+T का, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+T। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर कुछ ट्रिक बता दीजिए एग्ज़ाम को पास करने की, कोई तरीका बता दीजिए कि कम समय में हम इसको पास कर सकें ओ लेवल को। तो भाई देखिए, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं होता, ये आप समझते हैं। हालांकि आप थोड़ी मेहनत करके एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही मेहनत ना करें, ट्रिक के बेस पे आप एग्ज़ाम में जाएं, तुक्के के बेस पे एग्ज़ाम में जाएं कि तुक्का लगा के पास हो जाएंगे, बिल्कुल भी पास नहीं हो सकते भाई। ओ लेवल एग्ज़ाम में 100 में से 20 और 30 ही बच्चे पास होते हैं, सब फेल होते हैं। ना तो किसी को एग्ज़ाम पैटर्न का पता होता है, ना किसी को इसके सिलेबस का पता होता है, बस जाते हैं एग्ज़ाम में ट्रिपल सी की तरह और करके आते हैं, सब गलत हो जाता है।
और यही कारण है सबसे बड़ा फेल होने का। ठीक है, तो आपको फेल नहीं होना है, आपको अच्छे से एग्ज़ाम को देना है, अच्छे से एग्ज़ाम को पास करना है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 25, फुल फॉर्म ऑफ SMTP। SMTP का आपसे यहाँ पे पूर्ण रूप पूछा है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी है। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका मतलब होता है। ठीक है, जितने भी प्रोटोकॉल हैं SMTP, ठीक है, POP3 हो गया, FTP हो गया। ठीक है भाई, तो ये सभी प्रोटोकॉल आपको याद होने चाहिए, इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, SMTP किसके लिए यूज़ करते हैं? मेल ट्रांसफ़र करने के लिए। इसकी फुल फॉर्म में से ही आप पता लगा सकते हैं, मेल ट्रांसफ़र करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फाउंडर ऑफ जीमेल। जीमेल के फाउंडर कौन है, इसके संस्थापक कौन है? पॉल बुचित इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, एक होता है ईमेल और एक होता है जीमेल, दोनों अलग अलग है, इनके फाउंडर भी अलग अलग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, फुल फॉर्म ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा भाई PNG, यहाँ पे लिखा नहीं है, PNG इसकी फुल फॉर्म पूछी है, तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड नेम ऑफ जंक मेल। जंक मेल का दूसरा नाम क्या है? स्पैम इसको हम बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, फुल फॉर्म ऑफ OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, फुल फॉर्म ऑफ SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 32, फाउंडर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के फाउंडर कौन है? तो अर्पा। इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, अर्पा की, कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 33, फुल फॉर्म ऑफ भीम। भीम की फुल फॉर्म क्या है भाई? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम की फुल फॉर्म होती है, और ये O लेवल में दोस्तों M1R5 में कई बार पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34 आपको बताना है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जनरेशन में यूज़ हुआ था सबसे पहले, ये आपसे पूछा है। तो 5th जनरेशन में ये यूज़ हुआ था। फाउंडर ऑफ ईमेल, देखिए पहले जीमेल पूछा था और अब ईमेल पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा रे टॉमलिंसन। ठीक है, और जीमेल पूछे तो पॉल बुचित आंसर होगा, ईमेल पूछे तो रे टॉमलिंसन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, फुल फॉर्म ऑफ लैन। लैन, मैन और वैन तीनों की इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा यहाँ से एक। लैन वैन के बारे में विस्तार से बताइए, इसके लाभ और हानि भी बताइए। ठीक है, तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन का मतलब होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तीनों को याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, फुल फॉर्म ऑफ EDS, इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम, इसका मतलब होता है यूनिक्स इज ए डैश। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे पूछ सकता है कि यूनिक्स क्या है, बताओ। यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लिनक्स भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन लिनक्स जो होता है दोस्तों ये ओपन सोर्स होता है, फ्री होता है, फ्री में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यूनिक्स जो होता है ये पेड होता है, इसके लिए आपको पे करना होता है चार्ज। फुल क्वेश्चन नंबर 40, ALU का यहाँ पे मतलब पूछा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ पे गलत लिखा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। शॉर्टकट की फॉर जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो Ctrl J का हम यूज़ करते हैं, Ctrl J से हम इसको जस्टिफाई करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल में कितनी लेयर होती हैं? तो 4 लेयर होती हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम सितंबर 2021 में हुआ था उसमें 4 ऑप्शन में नहीं था, उसमें 5 ऑप्शन में था। अगर 4 ना मिले आपको ऑप्शन में तो 5 करना, अदरवाइज़ 4 ही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, OSI मॉडल में कितने लेयर होती हैं भाई? 7 लेयर होती हैं OSI मॉडल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, इंटरनेट किस टोपोलॉजी का यूज़ करता है? इंटरनेट जो है आपका किस टोपोलॉजी का यूज़ करता है? तो मेश टोपोलॉजी का ये यूज़ करता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है यहाँ से कि टोपोलॉजी के बारे में विस्तार से समझाइए। मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, 3-4 तरह की टोपोलॉजी है, इनको भी आप याद करके जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, फुल फॉर्म ऑफ MAC, मैक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये कितने बिट का होता है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46, मैक कितने बिट्स का होता है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ लिया, 48 बिट का ये होता है। ठीक है भाई, कितने बिट का होता है? 48 बिट का ये होता है। क्वेश्चन नंबर 47, शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक, हाइपरलिंक करने के लिए किस शॉर्टकट की का? कंट्रोल की का ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 48 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, सबसे तेज मेमोरी कौन सी काम करती है? तो इसका हो जाएगा आपका रजिस्टर मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 49, IPv4, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये कितने बिट का होता है भाई? 32 बिट का होता है। और IPv6 128 बिट का होता है। तो 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं भाई। ठीक है, वीडियो को सभी लाइक जरूर कीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 51, मार्कअप टैग वेब ब्राउज़र को डैश बताते हैं, बताओ क्या बताते हैं? जो मार्कअप टैग होते हैं वो वेब ब्राउज़र को क्या बताते हैं? कि पेजों को कैसे प्रदर्शित करना है, कैसे शो कराना है, ये आपको बताते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, ये सभी क्वेश्चन मैंने O लेवल के एग्जाम से लिए हैं, जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं, सभी क्वेश्चन वहाँ से लिए हैं मैंने ये। क्वेश्चन नंबर 52 पे देखिए,
वेब पृष्ठ डैश टैग के साथ आरंभ होता है। जब आप कोडिंग कर रहे हैं तो HTML से कोडिंग शुरू होती है, ठीक है भाई। तो आपका वेब पेज किससे शुरू होता है? HTML से। क्वेश्चन नंबर 53 पे देखिए, मेटा टैग्स डैश में होता है। जो मेटा टैग्स होता है आपका हेड में होता है या HTML बॉडी में होता है, ये आपसे पूछा है, तो हेड में होता है आपका मेटा टैग्स, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 54, बॉडी टैग का यूज डैश टैग के बाद किया जाता है। जब हम बॉडी टैग का यूज़ करते हैं तो किस टैग के बाद करते हैं? हेड टैग के बाद हम बॉडी टैग का हम यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 55, डैश इसे क्रिप्टोकरेंसी का बैकबोन कहा जाता है। बताओ किसको कहा जाता है क्रिप्टोकरेंसी का बैकबोन? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम क्रिप्टोकरेंसी का बैकबोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, आधुनिक पीसी में यानी पर्सनल कंप्यूटर में CMOS सेटिंग को कहाँ संग्रह यानी स्टोर करते हैं? बायोस में करते हैं, और इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछी गई थी वो लेवल एग्जाम में जो 2021 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, चुंबकीय टैप रैंडम एक्सेस विधि का प्रयोग करते हैं, ट्रू होगा या फॉल्स? ये आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 58, JNU लिनक्स एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका लिनक्स है, ये मैंने आपको बताया क्या होता है, ये फ्री होता है। आप इसको फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं, ये फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना होता है। क्वेश्चन नंबर 59, कंप्यूटर केवल डिजिटल संकेत करने में सक्षम है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। ये तो ईजी क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन 60 पे देखिए, माइक्रोफोन का यूज़ एक इनपुट के रूप में करते हैं, बताओ। यानी आपसे ये सिंपल से पूछा है कि माइक्रोफोन इनपुट है या आउटपुट, आपको बताना है, तो ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण होगा, ट्रू हो जाएगा। 61 नंबर पे UTP सबसे सस्ती केबल है, ट्रू या फॉल्स? तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। 62 नंबर पे देखिए, राउटर मैक एड्रेस के आधार पर निर्णय लेता है, ट्रू है या फॉल्स? तो ये बिल्कुल आपका हो जाएगा दोस्तों ट्रू। क्वेश्चन नंबर 63, CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल सिस्टम होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। CSS का जो फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है भाई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। 64 नंबर, जब कंप्यूटर बूट कर रहा हो यानी बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को मेमोरी में डैश द्वारा लोड करते हैं, तो इसको हम करते हैं रोम द्वारा। रैम और रोम से भी क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, और MCQ में भी आता है। रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है, और रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका आंसर हो जाएगा आपका रोम, ठीक है भाई। HREF टेक्स्ट की शुरुआत में प्रयुक्त प्रतीक है, कौन सा हो जाएगा? इसका हैच हो जाएगा, ठीक है। NSF का फुल फॉर्म क्या है? NSF का ये आपसे पूछा है, तो भाई इसका जो आंसर होगा आपका नेशनल साइंस फाउंडेशन, ठीक है। क्या होगा? नेशनल साइंस फाउंडेशन, NSF का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 67, फुल फॉर्म ऑफ ARPA। ARPA की मैंने आपसे पूछी थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। 68 नंबर पे देखिएगा दोस्तों, टाइप ऑफ वेबसाइट कितने प्रकार की होती है? स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था 2021 में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो इसको भी आप तैयार कर लेना, लॉन्ग क्वेश्चन इसका भी आप तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 69, फुल फॉर्म ऑफ IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इसका फुल फॉर्म होता है, और ये दोस्तों 15 डिजिट का होता है, ठीक है। IMEI कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का ये होता है। क्वेश्चन नंबर 71, ईमेल एड्रेस के कितने पार्ट्स होते हैं? भाई 5 पार्ट्स इसके होते हैं, ठीक है। CCC होता है, एक CC होता है, एक BCC होता है, एक होता है अटैचमेंट बॉडी होता है, यानी 5 पार्ट टोटल इसके होते हैं। फाउंडर ऑफ फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग, ठीक है भाई। CCC में ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, और O लेवल में भी पूछा जा सकता है कि फेसबुक के फाउंडर कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग इसका आंसर हो जाएगा। ट्विटर के मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? जब आप ट्विटर पे ट्वीट करते हैं तो कितने कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, उसमें कितने कैरेक्टर में आप ट्वीट कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 280 से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते, मैक्सिमम होता है 280। यहाँ पे पूछा है दोस्तों हेड क्वार्टर ऑफ ट्विटर। ट्विटर का हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हो जाएगा आपका कैलिफोर्निया, USA, अमेरिका में, ठीक है, कैलिफोर्निया में। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है भाई? ये इंस्टेंट मैसेजिंग के उदाहरण है, ठीक है। किसके उदाहरण है? इंस्टेंट मैसेजिंग के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 76, इंडिया में कितने पासपोर्ट ऑफिस हैं? ये आपसे पूछा है। भारत में कितने पासपोर्ट ऑफिस हैं? ये आपसे पूछा है। तो अभी तक 37 पासपोर्ट ऑफिस भारत में है भाई, ठीक है। कितने हैं? 37। PSP, पासपोर्ट सेवा परियोजना, इसकी फुल फॉर्म है, इसका मतलब आपसे पूछा है, तो पासपोर्ट सेवा परियोजना इसका मतलब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, OTP का फुल फॉर्म 2021 में जो सितंबर में एग्जाम हुआ था, उठा के देख लीजिएगा। OTP का वहाँ पे पूर्ण रूप आपसे पूछा था, तो सभी इसका आंसर कर दिया होगा भाई सभी ने। मुझे नहीं लगता इसका भी आंसर किसी ने गलत किया होगा। 1 टाइम पासवर्ड इसका मतलब होता है, सभी इसका यूज़ भी करते हैं।
टाइप ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, इनको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो प्रिंटर जो होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? डेजी व्हील प्रिंटर हो गया आपका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, ये सब आपके इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। और थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और दोस्तों इंकजेट प्रिंटर, ये सभी आपके दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं भाई, ठीक है। थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और आपका लेज़र प्रिंटर, ठीक है भाई। फुल फॉर्म ऑफ HTTPS, मैंने आपको इसको बताया भी था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 81, HTML बहुत सारे डैश प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? HTML बहुत सारे टैग्स प्रदान करता है, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ VPA, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, इसका फुल फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट है। OTP क्यों सुरक्षित है? यह चोरी को कम करता है। अगर एक लाइन में पूछे कि भाई OTP क्यों सुरक्षित है, इसके क्या महत्व है, तो यह चोरी को कम करता है। सेकंड नेम ऑफ ट्विटर, ट्विटर का दूसरा नाम क्या है भाई? माइक्रो ब्लॉगिंग इसको बोलते हैं। 85, HTML को डैश लैंग्वेज माना जाता है। जो आपकी HTML है उसको कैसी लैंग्वेज माना जाता है? मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है, तो इसको मार्कअप लैंग्वेज ही माना जाता है। सबसे बड़ी हेडिंग इन HTML में सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है? H1 है। और सबसे छोटी कौन सी है भाई? सबसे छोटी कौन सी है? ये हो जाएगा H6, ठीक है। और सबसे बड़ी H1 है। स्ट्रॉन्ग टैग में डैश टेक्स्ट के रूप में शो होता है। जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो आपके किस रूप में शो होता है? बोल्ड। अगर आप किसी वर्ड को बोल्ड कर देते हो तो वो स्ट्रॉन्ग लगता है, मोटा लगता है, ठीक है। सर्च इंजन क्या होता है? 88, बताओ सर्च इंजन क्या होता है भाई? वह प्रोग्राम जो डॉक्यूमेंट को सर्च करता है उसको हम सर्च इंजन बोलते हैं। 89, टाइटल टैग बॉडी टैग के अंदर आ सकता है, ट्रू है या फॉल्स? तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। टाइटल टैग कभी भी बॉडी टैग के अंदर नहीं आता है, ये हेड टैग के अंदर आता है। 90, HTML में अंडरलाइन के लिए टैग, जब आपको HTML में कोई अंडरलाइन करना, यानी इस लाइन के आप नीचे आपको एक लाइन चाहिए तो आप यू टैग का प्रयोग करके उसके नीचे लाइन ला सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, डैश न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए है। ये जो है तो आप तो पी टैग इसका किस लिए यूज़ करते हैं? पैराग्राफ के लिए, न्यू पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं पी टैग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, HR टैग का यूज़ किस लिए करते हैं? हॉरिजेंटल के लिए करते हैं भाई। किस लिए करते हैं? हॉरिजेंटल के लिए करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म होती है, इंपॉर्टेंट है। ओपेरा क्या है? इंटरनेट ब्राउज़र है। क्या है भाई? इंटरनेट ब्राउज़र है। फुल फॉर्म ऑफ W3C, देखिए www जब पूछता है तो आपको समझ में आता है वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन W3C अगर पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। यानी कि W3 है, यानी W 3 बार है और C का मतलब होता है कंसोर्टियम, ठीक है भाई। 96, व्हाट इज़ सबलाइम, सबलाइम क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर है, इसमें हम कोडिंग भी कर सकते हैं, कोडिंग करने के लिए बेस्ट है ये। DPI का मतलब क्या होता है? डॉट्स पर इंच। क्या होता है भाई? डॉट्स पर इंच इसका फुल फॉर्म होता है। 98, HTML में सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की, तो इसका हो जाएगा भाई, टैग पूछा है, शॉर्टकट की नहीं पूछी है, यहाँ पे टैग पूछा है, तो हो जाएगा SUP, ठीक है। SUP इसका आंसर हो जाएगा। और सब स्क्रिप्ट के लिए पूछे तो SUB, ठीक है। P और B में अंतर है, ये आप समझ सकते हैं। सुपर में P आता है और सब स्क्रिप्ट में B आता है, तो इसके लिए आप कर सकते हैं। उमंग में G का क्या मतलब है? देखिए वहाँ पे N का पूछा था, न्यू एज, और यहाँ पे G का पूछा है, तो इसका हो जाएगा गवर्नेंस। उमंग की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, आपको बताना है कि 100 में से आपके कितने आंसर सही हुए हैं, और इन क्वेश्चनों को रट के जाना एग्जाम में। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आपको यहाँ से बहुत क्वेश्चन सेम टू सेम भी मिलेंगे, और सेम टू सेम अगर नहीं मिलेगा तो एग्जाम में लैंग्वेज घुमा सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही होगा, ठीक है भाई। अब भाई सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक वीडियो को जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी ओ लेवल एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सकें अच्छे ग्रेड से भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।